नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाने वाला, देश का वेल्दिएस्ट स्टेट महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में हुए इलेक्शन का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों। और साथ में देश का लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाने वाला झारखंड के भी अंदर जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे तो दोनों स्टेट के अंदर किस प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट आया है, कौन सी पार्टी यहाँ पे जीती है, किसकी सरकार बनेगी दोस्तों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही आपको मिलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे, और देश का फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ पे। देश का जो इकोनॉमी है, देश का जो जीडीपी है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है महाराष्ट्र का दोस्तों। इसलिए जो महाराष्ट्र का यहाँ पे इलेक्शन था, उसकी जो अटकलें थी यहाँ पे रिजल्ट को, वो ना केवल महाराष्ट्र के अंदर बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंच रही थी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे। उसके बाद हम दोनों स्टेट के अंदर किस प्रकार से यहाँ पे परफॉर्मेंस आए हैं इसको हम यहाँ पे करके देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको बता देते हैं आखिरकार कितनी सीट पर यहाँ पे इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 288 है दोस्तों। तो अगर जो 288 का हाफ और प्लस 1 करोगे तो ये आता है 145, यानी कि जिस भी अलायंस का 145 सीट यहाँ पे आ जाएगा वो महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना लेगी दोस्तों। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो महायुति अलायंस यहाँ पे है, महायुति अलायंस में कौन कौन आते हैं, तो महायुति अलायंस में आता है बीजेपी दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे का शिवसेना है, और साथ में जो एनसीपी है दोस्तों अजीत पवार का, ये तीनों मिलकर आते हैं महायुति अलायंस में। तो महायुति अलायंस ने महाराष्ट्र के इस असेंबली इलेक्शन में एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल किया है दोस्तों। बाकायदा देख सकते हो कि मेजोरिटी मार्क कितने का है, 145 का है। इसमें अकेले जो महायुति अलायंस है, तीन पार्टी का कोएलिशन यहाँ पे, उसमें से अकेले बीजेपी को कितनी सीट मिली है दोस्तों, 133 मिल गया है यहाँ पे, यानी कि महज 12 सीट ही कम था यहाँ पे। अदरवाइज ये अकेले ही यहाँ पे कह लीजिए कि मेजोरिटी हासिल कर सकते थे, लेकिन कह लीजिए कि यहाँ पे टोटल 140 सीट पर ये इलेक्शन ही लड़े थे यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे है, इनको टोटल 57 सीट मिला है, और अजीत पवार का जो एनसीपी है वो 41 सीट हासिल किए। तो आप ये तीनों पार्टी अगर जो मिला दोगे तो ये बनता है यहाँ पे महायुति अलायंस दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे एक महागाड़ी अलायंस है जिसमें आ जाती है कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी पार्टी, ये भी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे शिवसेना का ही पार्टी कहलाएगा। और साथ में यहाँ पे आता है जो शरद पवार का एनसीपी है वो दोस्तों। तो एनसीपी भी दो टुकड़ों में बट गया था यहाँ पे, और साथ में जो शिवसेना है वो भी दो टुकड़ों में बट गया है यहाँ पे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे हैं वही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, या फिर चूंकि बीजेपी को यहाँ पे इतना ज़्यादा मेजोरिटी में यहाँ पे कह लीजिए कि सीट मिला है, तो बीजेपी के जो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस है वो एक बार फिर से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं यहाँ पे कि वोट शेयर वगैरह कैसा रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के अंदर यहाँ पे चलते हैं। बाकायदा आप इसमें देख सकते हो कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे तहलका मचा के रख दिया। यहाँ पे 133 जो सीट है अकेले बीजेपी को गया है, और साथ में इन्हीं के अलायंस यहाँ पे, क्योंकि आपने जाना कि दो मुख्य अलायंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर यहाँ पे लड़ी थी दोस्तों। एक महायुति अलायंस जिसमें यहाँ पे आपने देखा कि जो बीजेपी है, और साथ में जो एकनाथ शिंदे का शिवसेना है, और अजीत पवार का जो एनसीपी है। आप देख सकते हो कि तीनों के पास यहाँ पे हैवी नंबर में यहाँ पे सीटें हासिल हुई यहाँ पे। वही अगर जो हम देखें एक महाअगाड़ी को, तो इसमें काफ़ी कम इनको सीटें मिल पाई है दोस्तों, जिसमें यहाँ पे उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है, और जो शरद पवार का आईएनसी है, और यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, इनको काफ़ी कम सीटें। कांग्रेस को महज 15 सीट मिला है, वही बीजेपी को देख सकते हो 133 सीट मिला है यहाँ पे। उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना यहाँ पे है, इनको महज 20 सीट मिला है, लेकिन वही एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है वो यहाँ पे 57 सीट लेके गए यहाँ पे। अजीत पवार का जो एनसीपी है 41 सीट, वही अगर जो हम कह लीजिए कि यहाँ पे शरद पवार का एनसीपी देखे तो यहाँ पे 10 सीटें इनको मिल पाई है। और अगर जो कह लीजिए कि इस प्रकार से रिजल्ट आते हैं तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनका बहुत ज़्यादा महत्व बच नहीं जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप बाकायदा देख सकते हो, यहाँ पे अगर जो हम थोड़ा सा डिटेल में आपको लेके चले तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा 100 है ना 33 सीट पर ये जीत हासिल करी है। जो शिवसेना यहाँ पे है, इसमें शिवसेना की हम किसकी बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे ही वर्तमान में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। इनको टोटल 57 सीट मिला है यहाँ पे। नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे है एनसीपी, जो कि यहाँ पे अजीत पवार वाला यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही महायुति के अंदर है। 41 सीटें इनको मिला है यहाँ पे। शिवसेना जो यहाँ पे उद्धव ठाकरे का यहाँ पे जो है उनको महज 20 सीट मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 15 सीट मिला है। यहाँ पे जो
शरद पवार दोस्तों है ना, उनको उनके एनसीपी पार्टी को महज 10। इसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा और हम आपको डिटेल में चले यहाँ पे, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पे, जन स्वराज्य शक्ति जो यहाँ पे जेएसएस उनको 2 सीटें यहाँ पे मिला है, राष्ट्रीय युवा संविधान पार्टी है उनको 1 सीट यहाँ पे, आरएसपीसीए को यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे, साथ में जो ओवैदीन यहाँ पे है दोस्तों, है ना, ओवैसी ओवैदीन यहाँ पे, इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में चर्चा में रहता है, इनको महज 1 सीट मिल पाया है। जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया का है, मार्क्सिस्ट यहाँ पे लेनिस्ट का, उनको 1 सीट मिल पाया है, और जो पीजेंट और वर्कर पार्टी है उनको 1 सीट मिल पाया है। बाकायदा आप यहाँ पे गौर करिएगा थोड़ा सा, है ना, आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे, ये जो कलर से बाकायदा देख सकते हो कि महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है। तो अगर जो आप इधर गौर करिएगा दोस्तों, इस वाले हिस्से में जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव यहाँ पे हुआ था, तो बाकायदा यहाँ पे जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा था वो काफ़ी बेकार रहा था। वही अगर जो हम आपको 2019 का जनरल इलेक्शन की याद दिला यहाँ पे, तो टोटल 27 सीट में से 25 सीट हासिल किया गया था बीजेपी के द्वारा यहाँ पे, लेकिन जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था इसमें महज यहाँ पे 28 सीट पे लड़ी थी बीजेपी और 9 सीट ही हासिल कर पाई थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था यहाँ पे कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार यहाँ पे जो कह लीजिए कि बीजेपी का परफॉर्मेंस है वो बढ़िया नहीं जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे रिजल्ट आया दोस्तों। इसको लेकर जो उद्धव ठाकरे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका जो अलायंस यहाँ पे है महागाड़ी, वो यहाँ पे कह लीजिए कि बुरी तरह से धाराशाही हो गया इस इलेक्शन में। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये रिजल्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आखिरकार भला कैसे जो वोटर्स है वो यहाँ पे महायुति अलायंस को जिता सकती है, जब यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर से कह लीजिए कि तमाम जो बिजनेस है वो गुजरात के अंदर शिफ्ट किए जा रहे हैं। जो सोयाबीन फार्मर है इनका पूरी तरह से यहाँ पे हालत ख़राब हो रखा है यहाँ पे। तो ऐसे सिनेरियो में आखिरकार कैसे महायुति जो अलायंस है वो यहाँ पे जीत सकती है, और इतने बड़े मार्जिन के साथ दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप थोड़ा सा और नीचे उतरिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी गौर करिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वोट शेयर भी में भी बीजेपी यहाँ पे तहलका मचा के यहाँ पे रखी है टोटल यहाँ पे, है ना। चलिए अब बाकायदा आप नीचे जा सकते हो। अगर जो हम वोट परसेंटेज की बात करें यहाँ पे, तो बीजेपी को इस यहाँ पे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में 26% वोट अकेले बीजेपी को गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसलिए हमने बोला कि 145 का मेजोरिटी मार्क है और 133 अकेले यहाँ पे बीजेपी लेके गई है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो INC है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो यहाँ पे राहुल गांधी, वो 12% यहाँ पे हासिल की है। इनके अलावा जिनको भी मिला यहाँ पे एक और 12% वाले में यहाँ पे SHS है, जो कि एकनाथ शिंदे का शिवसेना पार्टी यहाँ पे है दोस्तों। तो ये जो इलेक्शन रहा है यहाँ पे, हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से एक बार फिर से जो यहाँ पे महायुति अलायंस है दोस्तों, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करके यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर अपना सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो बीजेपी का है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर आया है, तो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं कि एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकेगा यहाँ पे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पहले वही मुख्यमंत्री थे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन एकनाथ शिंदे भी है तो उनका 57 सीट उनको जरूर हासिल मिला है यहाँ पे, लेकिन बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया गया है। और यहाँ पे उनका ट्वीट भी आया है एकनाथ शिंदे का कि हम यहाँ पे बैठकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार CM का पोस्ट किसको मिलेगा, क्योंकि अगर जो एकनाथ शिंदे फिर से यहाँ पे बनाए जाते हैं कह लीजिए कि, तो फिर जो बीजेपी के पार्टी वर्कर है उनकी ओर से प्रेशर आएगा बीजेपी के जो यहाँ पे मेन कार्यकर्ता है उनके ऊपर कि आखिरकार हमारी पार्टी इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है, फिर भी आप जो CM का पोस्ट है वो यहाँ पे एक दूसरे पार्टी के नेता को आपने बनाया है यहाँ पे। तो आपने जाना महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा है, और महाराष्ट्र चूंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, यहीं पे आपको सारे बॉलीवुड के सितारे मिल जाएंगे, जो भी बिजनेस टाइकून वगैरह होते हैं, अंबानी हो गए, अडानी, यहाँ पे टाटा बिरला, सब यहाँ पे यही रहते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और इसलिए जब 20 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन था, उस दिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट को भी बंद रखा गया था। आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर भी महाराष्ट्र के इलेक्शन बहुत ज़्यादा असर डालता है दोस्तों यहाँ पे। आज तो सैटरडे का दिन यहाँ पे है, सैटरडे संडे आपको पता होगा कि वीक ऑफ होता है। मंडे को जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट खुलेगा तो आप देख सकते हो बकायदा इस इलेक्शन का जो असर है वहाँ पे साफ साफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जिस प्रकार से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि गौतम अडानी के साथ यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे निकल कर आया है दोस्तों, जो रिसेंट डेवलपमेंट, इसका असर यहाँ पे पड़ सकता था कि बीजेपी यहाँ पे जा सकती थी, महाराष्ट्र के अंदर से नहीं जीत सकती थी यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जो अडानी का स्टॉक प्राइस वगैरह है वो भी यहाँ पे कमबैक बहुत जल्दी कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि गौतम अडानी को एक तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखा जाता है यहाँ पे। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं जिसको लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। झार, झार का मतलब ही होता है फॉरेस्ट और खंड का मतलब होता है लैंड दोस्तों यहाँ पे। तो आपको हम झारखंड की ओर लेके चलेंगे यहाँ पे।
झारखंड पे सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे, जो कि दिखाता है हमारे देश के अंदर जो यहाँ पे वोटर्स है उनका इंटरेस्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में इतना जो ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसका भी साफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करके अपनी सरकार यहाँ पे बनाने जा रही है, भले ही वो गठबंधन से बनाने जा रही है, यहाँ पे महायुति की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। लेकिन अगर जो ये आपको हम लेके चले झारखंड की ओर यहाँ पे दोस्तों, है ना, तो झारखंड में आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा है। तो झारखंड में गौर करिएगा, एक जो मेन पार्टी है जेएमएम यहाँ पे, है ना, जो हेमंत सोरेन का पार्टी है जेएमएम दोस्तों। और आपको पता होगा कि झारखंड के अंदर भी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गहमा गहमी रहा था, हेमंत सोरेन को जेल में भी जाना पड़ा था यहाँ पे। तो इनको टोटल यहाँ पे कितनी सीट मिली है, 34 सीट मिला है दोस्तों। बीजेपी को महज 21 सीट मिला है, आईएनसी को 16 सीट मिला है। लेकिन जो जेएमएम है वो यहाँ पे किसके साथ जाने वाले हैं, आईएनसी के साथ जाने वाले। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम यहाँ पे सिनेरियो देख लेते हैं कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने यहाँ पे सीट थी दोस्तों, 81 सीट पर ये पूरा का पूरा झारखंड का चुनाव यहाँ पे हुआ था। तो आप देख सकते हो मेजोरिटी का मार्क कितने पे बनेगा, तो 41 सीट पर बनेगा यहाँ पे। तो अगर जो आप जेएमएम का और आईएनसी का ऐड कर देते हो दोस्तों तो 41 जो है आसानी से क्रॉस हो जाता है। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है इनकी सरकार यहाँ पे झारखंड में आसानी से बन जाएगी यहाँ पे। लेकिन इसमें देखा आपने कि महायुति का बन रहा है, इसमें भी थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको डिटेल में लेके चलते हैं। तो आपने यहाँ पे गौर किया कि जो हेमंत सोरेन का पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको यहाँ पे टोटल 34 सीट मिला है, बीजेपी को 21 सीट मिला है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को टोटल 16 सीट मिला है, और जो आरजेडी है दोस्तों उनको 4 सीट मिला है। लेकिन यहाँ पे आप 3 पार्टी पे गौर करिएगा, एक है जेएमएम, आईएनसी और आरजेडी यहाँ पे, है ना, जेएमएम, आरजेडी और यहाँ पे आईएनसी, ये एक अलायंस के अंदर यहाँ पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे। और टोटल में सीट चाहिए महज 41 यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि 34 में आप यहाँ पे अगर जो 16 ऐड करते हो दोस्तों तो ये आसानी से पहुँच जाता है 54 के करीब यहाँ पे, और 4 और ऐड करते हो तो यहाँ पे आराम से 55 के क्रॉस कर जाता है, और 41 पे ही सरकार यहाँ पे बन सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा कि बीजेपी का जो गठबंधन वाला पार्टी है वो यहाँ पे सरकार नहीं बना सकती यहाँ पे। अब एक बार और भी पार्टी इसका आप बाकायदा देख सकते हो कि जो जेएमएम है उनको टोटल 34 सीट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 21 सीट मिला है, कांग्रेस को 16 सीट मिला है, जो आरजेडी यहाँ पे लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है 4 सीट मिला है इनको, और साथ में यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको 2 सीट मिला है, जो एएचएसयू पार्टी यहाँ पे उनको 1 सीट मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिला है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 1 सीट मिला है, और साथ में जनता दल जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनको 1 सीट मिला है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि साथ यहाँ पे हेमंत सोरेन का जो यहाँ पे अलायंस है इंडिया अलायंस के साथ यहाँ पे वो आराम से यहाँ पे सरकार बना सकेंगे। इसमें भी अगर जो आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे वोट शेयर की ओर लेके चल जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जेएमएम है उनको टोटल में 23% का वोट शेयर यहाँ पे देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा यहाँ पे महाराष्ट्र से अलग निकल कर आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे हर एक जगह अगर जो एक ही पार्टी का एक ही अलायंस का अगर जो सरकार बन जाएगा तो कोई एक तरीके से जवाबदेही किसी के प्रति नहीं रह जाएगा यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, और अगर जो झारखंड या फिर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने किन को वोट दिया था यहाँ पे, है ना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।